सर, बहुत सारे चुनावी मुद्दे हैं, बहुत सारे दावे हैं, वादे हैं, लेकिन महागठबंधन में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी तक कुछ तय नहीं हो पाया। अब तो चुनाव की दहलीज पर है, क्या कुछ फिक्स हो गया है? क्या तय नहीं हुआ है? आप वो बताइए, क्लियर कीजिए, क्या तय नहीं हुआ है? आपका सीट शेयरिंग तय नहीं हुआ है, आपके जितने आपकी जितनी सीटें उससे ज्यादा कैंडिडेट। हमारा तो सीट शेयरिंग तय है, तबे ना यहाँ और कोई नहीं है, यहाँ हम ही लोग हैं। हम यहाँ का डिबेट करने आई हैं, तो यहाँ का समझिए, यहाँ कांग्रेस और महागठबंधन यहाँ एकदम एक मुश्त है और हम लोग जीत का परचम लहराने जा रहे हैं। चार सीटों में से कितनी सीटें लेंगे आप? 4 में 4 मैडम, वो तो उसमें अच्छा, ये सवाल ही नहीं बनता है। बीजेपी से भी और महिला मोर्चा से भी 4 ले रहे हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, बीजेपी से भी हमारे साथ मैम है। मैम, क्या आपने सोचा, बीजेपी की रणनीति क्या है? क्योंकि इस बार आपके सामने चुनावी जो वादे हैं उसके साथ साथ सबसे बड़ी चुनौती है, और चुनौती है सर, चुनौती है जन स्वराज भी। देखिए, कोई चुनौती नहीं है। यहाँ एनडीए सरकार की विकास की लहर बह रही है और उस बयार में जनता एकदम अभिभूत है और जनता विकास देख रही है और कुछ नहीं देख रही है। और जनता नीतीश कुमार को देख रही है? देख रही है। लेकिन सीएम किसे बनाएगी बीजेपी, ये कहाँ फिक्स हुआ है? फिक्स होगा जब वोट पड़ेगा, रिजल्ट आएगा, अपने सामने आ जाएगा। नहीं, लेकिन ये बात तो बोल नहीं रही है बीजेपी ने, खुलकर थोड़ी ना कहा है। जन स्वराज एक नए जनाधार के साथ आने की कोशिश कर रही है, लेकिन ग्राउंड पर जो मुद्दे लेकर आ पाए थे, क्या हकीकत में बदल पाए? और अगर ऐसा हुआ है तो फिर पीके ने चुनाव नहीं लड़ने का क्यों फैसला किया? देखिए, मैं पहले बक्सर की बात बोलूँगा कि इस नगर आवास विभाग के मंत्री जीवेश मिश्रा नितिन नवीन जी रह चुके हैं और यहाँ के वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी जी हैं, यानी कि यहाँ कांग्रेस और ऊपर मंत्री जो हैं भाजपा के। इन लोगों के रहते हुए बक्सर की अगर ये स्थिति है, पूरा बक्सर को यही अभी जो भाजपा के कैंडिडेट हैं तो वो कह रहे हैं कि सड़ा हुआ बक्सर। तो सड़ा हुआ बक्सर अब किससे अच्छा बक्सर बनाएंगे? इन्हीं लोगों की सरकार, इन्हीं लोगों के मंत्री, हमारे विधायक भी कांग्रेस के। तो अब इनसे और क्या उम्मीद रखें, जबकि 20 सालों में इतना ही कर पाए हैं। तो चलिए जल्दी से जवाब ले लेते हैं। सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे, वो कह रहे हैं कि आप कब विकास करेंगे, कितनी बार आना है? मैंने किस टाइप का उनको विकास नजर आ रहा था? 10 साल पहले हम लोग को बक्सर मिला था। बक्सर का स्टेशन रोड जो मैडम था वो सिंगल था। आज आप आई होंगी तो बक्सर का स्टेशन रोड जो है डबल हो गया है। विकास को यहाँ भाजपा के द्वारा अवरुद्ध किया जा रहा है। हमारा बड़ी मस्जिद से लेके और सदर हॉस्पिटल तक डबल लेन होने वाला है, ये हो चुका है। इसका ये हो चुका। आप एक सेकंड मैडम, आप अपने केंद्र की दीजिएगा। केंद्र हम कोई, हमारे लिए अलग विधानसभा नहीं खुलेगा। हम यहाँ के विधायक हैं और हम अपना बात रखने का मादा रखते हैं। हम अपना बात, स्वस्थ लोकतंत्र की यही परिभाषा है कि हम आपकी जाके बात को सदन में रखेंगे और सदन जो है उस बात को पूरा करती है। सरकार मालिक होती है सबकी, वो केंद्र और राज्य। केंद्र और राज्य का नहीं होता, लेकिन जो बैठे जो विधायक है, जो सिटिंग विधायक है, वही तो काम करा रहे। तो आपके लिए और क्या चुनौती है, क्या दिक्कत क्या है? देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस बार चारों बक्सर जिला के चारों विधानसभा सीट एनडीए सरकार जीत रही है और एनडीए सरकार बनाएगी। लेकिन मैडम, ये तो ठीक है, लेकिन इसका रोड मैप क्या है? इससे पहले भी तो नीतीश कुमार के साथ जो है एनडीए की सरकार पिछले 15 साल से चल रही है, क्या बदला हुआ? अरे तो यहाँ के जो सांसद विधायक हैं सारा फंड अपना घोटाला बंद कर लेते हैं, एकदम कर गए। तो जनता जवाब देगी, जनता जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, क्या डेवलपमेंट चाहिए? कह रहे हैं कांग्रेस प्रतिनिधि, कह रहे हैं क्या चाहिए भैया आपको? जन स्वराज के प्रशांत किशोर बता रहे हैं, रोड मैप दिखा रहे हैं कि हम विकास ऐसे करेंगे। इन लोगों के पास कहते हैं कि विकास होगा, लेकिन कैसे विकास होगा इसका कोई रोड मैप नहीं है। तो और लेकिन आज तक क्राइम से मुक्त करने का काम एनडीए ने ही तो किया है। 15 साल में क्राइम से मुक्ति मिली है, डेवलपमेंट बने। आंकड़ा निकालिए, जंगल राज के समय में एक साल में 3500-3600 मर्डर हुआ करते थे, इस समय 3000 मर्डर होता है। तो अंतर कितना? तो यही रणनीति प्रशांत किशोरी तो बना रहे थे एनडीए के लिए। रणनीति बनाना और प्रशासन चलाना, वो रणनीति बना रहे थे। प्रशासन कौन चला रहा था? गृह मंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। तो गृह मंत्री की जवाबदेही। कितनी 4 सीटें में से बक्सर की 4 सीट में कितनी आने की? बक्सर की 4 सीटें हैं, कितने आने की उम्मीद है? क्या बक्सर में 4 सीटें हैं, कितने आने की उम्मीद? हम लोग
चार में एक तो एक कैंडिडेट आपका हाईजैक कर लिया या छोड़ दिया? हाँ, उनका अपहरण हो गया। अच्छा आदमी थे वो, जीतने वाले कैंडिडेट थे। फिर डरे क्यों? डरना क्या? लेकिन अब यही देखिए कि यहाँ गुंडा राज है, किसने किया? यही जंगल राज है। किसने किया? वो एक उस समय डॉक्टर को अपहरण किया जाता था, अभी भी डॉक्टर का अपहरण हो रहा है। अच्छा, अब वो कैंडिडेट कोई अपहरण नहीं हुआ है। भाजपा एक विचारधारा की पार्टी है और जो इससे जुड़ता है उसकी विचारधारा के साथ जुड़ता है, उसके विकास के प्रवाह को देख करके जुड़ता है। ये अपहरण कहाँ अपहरण हुआ है? अपहरण उसको कहते हैं जो दिखता नहीं है। भाजपा लोकतंत्र की अपहरण कर रही है। आरोप लगा रहे हैं, अपहरण नहीं हुआ है। वो पहले था, अब कहाँ हो रहा है? सुनाई दे रहा है। बहू बेटियां 12 बजे 11 बजे रात को रोड पे घूम रही है, अब कुछ हो रहा है तो अभी भी आदमी सुना है। चलिए ठीक। भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। सुनाई देता है बहुत किया, पहले भी हमारे थे, आज भी हमारे हैं। सरकार का आप लोग बरगलाने के प्रयास कर रहे हैं। चारों जीत से। क्या नाम है आपका? नथनी कुशवाहा। क्या हुआ यहाँ बक्सर में? क्या बदला है पिछले 15 साल में? क्या बदला कि कुछ नहीं बदला? बदलल बा, काहे नहीं बदल? क्या बदलल बा? वातावरण कुल बदलल बा। हो क्या बदलल? गंदगी की बात करल बड़े। ठीक बा, गंदगी तो होइबे करी, गंदगी कहाँ जाई? बाढ़ आई जाई रउआ की का लग रहल बा? के आई? एनडीए आई? बीजेपी आई? अब देखी जेकर भाग होई हुआ आई। कांग्रेस तो पहले ले जीतल बा। हाँ, हमनी कहते हैं इंडिया में बनी जा। हाँ, इंडिया आई। लेकिन ये तो कह रहे हैं ना कि यहाँ पे तो अभी तक कुछ नहीं बदला है, रोड की हालत दिखा दी, नमामि गंगे प्रोजेक्ट बहुत नया पुरान होत रही, यही तरह हरदम नए नानू रही। गठबंधन और महागठबंधन जो है ना, पुराने लोगों के दिमाग में इतना बैठ गया है ना, अंदर घुस गया है कि निकलना बहुत कठिन है। प्रशांत किशोर जी एक नया मुद्दा लेकर आए हैं, वो गंदगी निकाल सकते हैं बाहर। यही बात तो 40 साल इन लोगों को देखते देखते त्रस्त आ चुके। हम लोगों को प्रशांत जी के ऊपर भरोसा है कि नए नेता हैं, आएंगे तो कुछ करेंगे, क्योंकि सुनते सुनते हम लोग परेशान हैं। किसान आदमी की वही हालत, रोड का देखिए वही हालत, किसी टेबल पर चले जाइए, किसी ऑफिस में भ्रष्टाचार चरम सीमे पे है। हाँ बोलिए। ग्रामीण क्षेत्र में अब जब जाएंगे तो वहाँ कोई शौचालय का व्यवस्था भी नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था। आप लोग किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है ना? हम लोग आम जनता हैं। अब यही आप देखिए, ये घाट पे ये तीर्थ यात्रा है, यहाँ लोग बहुत दूर दूर से आते हैं, यहाँ पे तीर्थ यात्रा है। अब यही देखिए, कोई शौचालय है? हाँ, तमाम दुनिया तमाम जनता यहाँ आती है, कोई यहाँ शौचालय की व्यवस्था है नहीं। यहाँ पे यूरिनल पॉइंट से त्रस्त आ चुके हैं मैडम। यहाँ पे हमारे 10 साल से सांसद चौबे बाबा, यहाँ से हम लोग को व्यक्तिगत बात होता था। एक शौचालय लेडीज लोगों के लिए यूरिनल पॉइंट नहीं, शौचालय तो आप हटा दीजिए, लेडीज लोगों के लिए यूरिनल पॉइंट नहीं बना है। ये आधा अधूरा लाइट एंड साउंड का बीजेपी के थे? बीजेपी से अश्विनी चौबे। इसके बाद भगवान राम का जन्मस्थली अयोध्या सुधर गया, पर्यटक स्थल माता जानकी का सुधर गया। ये देखिए महर्षि विश्वामित्र तरासर खंडहर में तब्दील है, ये सामने आपके है महर्षि बक्सर का ये धरोहर, इसी से पूरे बक्सर की पहचान है। और ये देखिए महर्षि विश्वामित्र तरासर का हाल। अच्छा बोलिए। हाँ बोलिए। हमारे को ये बोलना है मैम कि जो है हम चक्की लगाए थे लेकर के लोन पंजाब नेशनल से, हमारे को गैर मौजूदगी में जो है हमारे को फाइन मार दिया लोग, मीटर भी बैठा दिया लोग, केस भी हमारे ऊपर कर दिया लोग। इस बार आया हूँ वोट देने। जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं बोले आप? नहीं, इस बार हमारे प्रशांत किशोर जी हमारे दुख दूर कर सकते हैं। नहीं तो अभी जो जनप्रतिनिधि किशोर जी के हमें लाना है। सर देखिए, बहुत सारी बातें हो रही है, भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि हम तो प्रतिनिधि के पास जाते हैं, पैसे मांग लेते हैं, वो चाहे कांग्रेस वो प्रतिनिधि को नहीं बोल रहे हैं कि पैसा मांग रहा है। कौन मांग रहा है? प्रतिनिधि को बोल दे वो। जय साहब मांगते हैं। जय साहब, समझ गए? अफसरशाही जो है ना, महागठबंधन की जो सरकार है उसमें अफसरशाही और भ्रष्टाचार, यही तो महागठबंधन तो आप ही का है। यही दो। अरे अभी जो सरकार है, आप लोग कहिए, हम तो महागठबंधन के हैं। हम लोग महागठबंधन आएंगे तो इसको स्वच्छ करेंगे।
और इन लोग को आखिर में जन सुराज की जो बात आप, लेकिन भाई साहब आप जो कह रहे हैं कि आप साफ सफाई करेंगे, 2005 तक आप ही को समय मिला था, नहीं कर पाए आप। मैडम देखिए, यहाँ पे भ्रष्टाचार की बात हो रही है, कहा जा रहा है नमामि गंगे प्रोजेक्ट से यहाँ पर गंगा की धारा जो है प्रवाह बह रही है, लेकिन गंदगी की बात हो रही है, यहाँ पर शौचालय नहीं है। आप तो महिला मोर्चा से हैं, अब तक ये क्यों नहीं बना? देखिए, जहाँ तक गंदगी का सवाल है तो ये नगर परिषद का है, और यहाँ का नगर परिषद कितना जी हाँ नगर पर नहीं, लेकिन मैनेजमेंट तो नगर परिषद देखता है। नहीं, लेकिन आवाज तो आप भी उठा सकती हैं। उस नहीं, नगर परिषद का ये काम है, नगर परिषद का काम है। नहीं, ऐसे तो फिर जिम्मेदारियां ये तो बांटने वाली बात हो गई, ये तो इधर उधर करने वाला बात हो गया। यही बात है कि भ्रष्टाचार से यहाँ जनता त्रस्त है। लेकिन आपके लिए भी एक चीज है, आप ये फर्स्ट टाइम है, बिहार की जनता फर्स्ट टाइमर को उम्मीद लगाती है खड़ा, और जो उम्मीद पर हम लोग को खरा उतरना है, दिखाना है कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन सुन लीजिए, भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं, लेकिन विधायक ने किसी भी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज नहीं उठाया है, भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम किया है। ठीक है, हाँ चलिए बोलिए। बक्सर में सबसे पहले कोई भी कैंडिडेट हुआ आज़ादी से अभी तक, कोई भी अगर बक्सर पे ध्यान दिया हो तो जो कहिएगा सो, चाहे वो मुन्ना तिवारी हो, चाहे अश्वनी चौबे हो। अभी तो जन स्वराज नया आया है, इसका तो अभी पलड़ा बाद में खुलेगा कि चोर हैं कि साधु हैं। अभी पहले साधुए बन के सब आता है। लेकिन यहाँ पे चाहे मुन्ना तिवारी हो, 10 साल से विधायक हैं, बक्सर के अंदर एक पार्क बता दे कि मैंने बनवाया हो तो जो कहिएगा सो हारेंगे। वो सुन लीजिए उनका, माने विकास की जो ये बात कर रहे हैं आज़ादी से लेके अभी तक की, आप बक्सर में इंटर कीजिएगा तो कांग्रेस के जमाने में वहाँ इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। जमाने की बात कर रहे हैं? कांग्रेस के जमाने की बात कर रही है, कांग्रेस की भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। कांग्रेस के जमाने में वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया हुआ करता था। जाइए देखिए मैडम, रोजगार वहीं से। जरा इनसे पूछिए, लूटा किसने? इंडस्ट्रियल एरिया को लूटने का काम किसने किया? 10 साल से आप विधायक हैं, कोई भी सड़क बता, यहाँ पे पूरे मोहल्ले में आप घूम कर देख लीजिए किस गली में अभी सड़क ये बनवाए हैं। टोटल जा करके नगर पालिका के काम पर फीता काट रहे हैं। दूसरा चीज, आप बोलिएगा उनके खिलाफ तो अटपट बोलते हैं। बाहर पढ़ने कुछ शिक्षा का व्यवस्था नहीं है, समझ जाइए। नीतीश जी ने बहुत कुछ किया है, आप ये मत कोई कहे ना कि मतलब नीतीश जी ने नहीं किया है, बहुत कुछ किया है, बहुत ही बदलाव हुआ है। ठीक है, एनडीए का सरकार जो है, आप कह रहे हैं कि एनडीए का सरकार ये एक आप महत्वपूर्ण चीज है, समझ गए? तो अभी आएगा तो आप देखिएगा। नहीं, लेकिन आपकी बात स्पष्ट नहीं हो रही, आप सही से बोल नहीं रहे। सही से बोल रहे। नीतीश कुमार आपको पसंद है, दिक्कत किससे? दिक्कत है उनके जो पीछे वाले जो है ना, देखने वाले, वो करते हैं आपको इधर उधर। तो यही काम तो यही तो जनप्रतिनिधि का काम। अब आप यहाँ से आप एक ऑटो में बैठिए, आप ऑटो में बैठ के देखिए, यहाँ से ऑटो वाला जाएगा, यहाँ से तो ऑटो वाले से पैसे निकाला जाएगा। नगर पालिका बिका हुआ है, हर शहर बिकी हुई है। अब बताइए कौन कहाँ से जी जाएगा? कोई गरीब व्यक्ति अगर रिक्शा भी लेकर के जीना खाना चाहता है तो उनके एक पाई चूस लिया जाता है। यहाँ पर आदमी कहते हैं कि मिनी काशी है ना, बक्सर कहते हैं मिनी काशी है। यहाँ ना शौचालय है बदलने के लिए, ना यहाँ लैट्रिन बात करने के लिए बाथरूम है। कोई समस्तीपुर सिवान या कहीं से आते हैं लोग, ना यहाँ ठहरने का व्यवस्था है। कौन जिम्मेदार? यहाँ के मंत्री विधायक ना, यार कौन जिम्मेवार है? तो क्यों नहीं काम किया? क्या ये नहीं किया है? हम लोग यहाँ करते करते थक गए हैं, सुनबे नहीं करते हैं। कागज में हो गया कि बन गया, पास हो गया। यात्री को आते हैं, बहुत दूर दूर कर जाके स्टेशन पर सोते हैं, यहाँ पर सोते हैं। ये नहीं रहा है यहाँ राम कारिका के यहाँ फोटो होना चाहिए, मंदिर होना चाहिए। जो मंदिर उठा वो भी भस गए। तो देखिए, बहुत सारे यहाँ पर दावे वादे जो जनप्रतिनिधि हैं वो कर रहे हैं। हमारा बात चिलहरी गांव है, रोड ना तो वोट ना, वही है। पहले रोड बना तब वोट दिया। चिलहरी का न्यूज माने बक्सर का न्यूज है। यहाँ मूर्ति भी नहीं है तरीका का, बात समझ लीजिए, कुछ नहीं है। विश्वामित्र की नगरी